12 वर्ष के कार्यकाल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत मैं यहाँ प्रेस वार्ता में पहुंची हूँ और उनके किए गए कार्यों को पहली बार देश के निर्वाचित इतने लंबे समय तक निर्वाचित प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल को याद करने और उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं। खास के जिनके कार्यकाल में देश ने आपातकाल देखा हो, जिनके कार्यकाल में देश में संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन हुआ हो और जिनके कार्यकाल में बाबा साहब को जिन्होंने हराने की बात की हो, सिर्फ नाम के लिए वो दलितों की बात करते हो, उन्हें तो जरूर माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में त्रुटियां दिखाई देंगी। जो है पूरी तरह से नियमानुकूल काम कर रही है और ऐसा कुछ नहीं है। सरकार की मंशा पूरी तरह से संविधान के नियमों को, संवैधानिक पद पर रहने वाले लोगों को संवैधानिक प्रावधानों के तहत जो उनके अधिकार होते हैं, जो उनके हक होते हैं, उसी के तहत सरकार काम। चलिए, नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और मैं अभी सासाराम के सर्किट हाउस में हूं और मैं बता दूं कि यहां पर मोहनिया विधानसभा की जो विधायिका हैं संगीता जी पहुंची हुई है और इनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। क्या कुछ कह रही हैं, हम इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। और मैं बता दूं कि 16 तारीख को मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भी है और ये सासाराम पहुंची हुई है। क्या कहिएगा, सासाराम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? जी हाँ, मोदी जी के 12 वर्ष के कार्यकाल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत मैं यहाँ प्रेस वार्ता में पहुंची हूँ और उनके किए गए कार्यों को पहली बार देश के निर्वाचित इतने लंबे समय तक निर्वाचित प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल को याद करने और उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं। लेकिन कांग्रेस के जो राजेश राम जी हैं, उनका एक बयान आया है कि 12 साल नाकामियों को बता रहे हैं मोदी जी के कार्यकाल को। बात तो सही है, विपक्ष का काम है कहना, लेकिन 370 हटाया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। वहाँ पे जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जहाँ पर संविधान लागू ही नहीं था, वहाँ पर संविधान को लागू करवाया, तो ये उन्हें तो बुरी लगेगी। ट्रिपल तलाक के माध्यम से महिलाओं को आज़ादी दिलाई, नारी शक्ति वंदन के तहत आपने 33% महिलाओं के आरक्षण की वकालत की, आपको बुरी लगेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने इतने एयरपोर्ट्स बनवा रहे हैं, एम्स कॉलेज खुलवा रहे हैं, तो ये आपको बुरी लग सकती है। जिनके कार्यकाल में देश ने आपातकाल देखा हो, जिनके कार्यकाल में देश में संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन हुआ हो और जिनके कार्यकाल में बाबा साहब को जिन्होंने हराने की बात की हो, सिर्फ नाम के लिए वो दलितों की बात करते हो, उन्हें तो जरूर माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में त्रुटियां दिखाई देंगी। लेकिन पूरा भारत जो है वो उस चीज को स्वीकार करता है कि देश की जब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी जो देश की सेवा की है, इंटरनेशनल रिलेशन को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया है, निसंदेह माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए बहुत ही एक 12 वर्ष के जो यादगार चीज रहे हैं, चाहे राम मंदिर की स्थापना की बात करें या कॉरिडोर स्थापना की बात करें और अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड की बात करें, 80 लाख लोगों को, करोड़ लोगों को राशन से मुफ्त राशन दी जा रही है, स्वास्थ्य दिया जा रहा है, आवास दिया जा रहा है, शौचालय की व्यवस्था की जा रही है, तो ये बात उन्हें बुरी जरूर लगेगी। मुझे ये जरूर है कि 140 करोड़ देश की जनता उन्हें इसके लिए धन्यवाद देती है। अच्छा, बांकीपुर सीट को लेकर क्या कहिएगा? प्रशांत किशोर जी इस समय मोर्चा खोले हुए हैं, बता कर रहे हैं कि हम एनडीए को औकात बता देंगे वहां पर। और सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से लगातार हमलावर हैं प्रशांत किशोर जी। जब से माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने जब से कुर्सी संभाला है, बिहार की प्रगति के पथ पर अग्रसर हुए हैं और लोग क्या बोलते हैं, ऐसे चैलेंजेस जो है, मुझे ऐसा लगता है कि एनडीए और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए घटक के सभी दल के लोग एकजुट होकर हम चुनाव लड़ते हैं। चुनाव के जिसका प्रतिफल जो रिजल्ट है वो रिजल्ट अपने आप में साबित करता है। हम लोग बातों को संयमता के साथ, भारतीय जनता पार्टी की एक पहचान है कि डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए हम राजनीति करते हैं, तो इस चीज़ें जो लोग जो कहते हैं उनका काम है कहना, कहने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की नज़र जहां है, हम पांचों घटक दल के लोग सभी एकजुट होकर चुनाव में लड़ेंगे। राजद के नेता हैं शक्ति सिंह जी, उन्होंने लगातार हमला कर रहे हैं, लगातार बयान दे रहे हैं। साफ तौर पे उनका कहना है कि जिस तरह से घर को खाली कराया जा रहा है, सिक्योरिटी हटाई जा रही है राबड़ी देवी की, लालू प्रसाद यादव को, उसको लेकर काफी बागी है। साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर घर ही खाली कराया जा रहा है तो नीतीश कुमार भी पूर्व मुख्यमंत्री हो गए, जीतन राम मांझी भी पूर्व मुख्यमंत्री हो गए। देखिए, ये ऐसी चीजें हैं जो संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति को जो लाभ मिलती है, जब पद पे नहीं होते हैं तो नहीं होते। नियमानुसार जो काम है वो सरकार कर रही है और वो सरकार करेगी भी। ऐसा कुछ नहीं है, राजनीति में ऐसा कुछ भी नहीं है कि बदले की भावना से भी नहीं की जा रही है। जो नियमानुसार काम है वो किए जा रहे हैं। उनका सवाल तो कहीं ना कहीं सही है ना, इसलिए कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी रह चुके हैं और फिर
आप जीतन राम मांझी का भी जिक्र कर लीजिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार जो है पूरी तरह से नियमानुकूल काम कर रही है और ऐसा कुछ नहीं है। सरकार की मंशा पूरी तरह से संविधान के नियमों को, संवैधानिक पद पर रहने वाले लोगों को संवैधानिक प्रावधानों के तहत जो उनके अधिकार होते हैं, जो उनके हक होते हैं, उसी के तहत सरकार काम। चलिए देखिए, ये भाजपा विधायिका है और ये मोहनिया विधानसभा के विधायिका है। इन्होंने साफ तौर पे शक्ति सिंह को लेकर और राजद को लेकर जो कुछ कहा, आपने देखा सुना क्या कुछ कहा। और साफ मैं बता दूं कि 16 तारीख को मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम होने वाला है, इसको लेकर ये सासाराम में भी पहुंची हुई है। और 12 साल जो मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री के पूरे कार्यकाल को पूरे होने पर, उस पर भी उन्होंने बात की, चर्चा की। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।